नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 20 तारीख है और दिन है बुधवार। सरसों बाजार में जैसा कि पहले से आपको सूचित किया जा रहा है कि बाजार में तेजी की संभावना बहुत कम है और बाजार कुछ दिन ठहराव के बाद, कुछ दिन एक सीमित दायरे में घूमने के बाद फिर गिरावट की तरफ बढ़ने की संभावना रखता है। आज सरसों बाजार में क्या हुआ, इस पर विस्तार से बात करें और आपके कुछ सवालों के जवाब दें। उससे पहले आपसे निवेदन कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। आज सरसों बाजार में जैसा कि पहले से अंदेशा था, बाजार थोड़ा सा गिरावट की तरफ बढ़ा है। 50 रुपये, 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक बाजार में गिरावट आई है। सलोनी प्लांट के अंदर बाजार 50 रुपये टूटा है। 25 रुपये की गिरावट जयपुर के बाजार में दर्ज हुई है। 45-44 रुपये की गिरावट भरतपुर मंडी में दर्ज हुई है और लगभग दूसरी मंडियों के अंदर भी 25 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक या 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। आवक में कोई परिवर्तन नहीं है, आवक वही 3.5 लाख बोरी के आसपास हो रही है। अभी भी जो बचा हुआ स्टॉक है सरसों का किसानों के पास, छोटे व्यापारियों के पास, स्टॉकिस्टों के पास, तेल मिलर्स के पास या जिनके पास भी आप ठीक समझते हैं, उन सब के पास इतना स्टॉक काफ़ी है कि आने वाले सीजन से शुरू होने से पहले तक का काम ठीक से चलाया जा सके। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर जो खाद्य तेलों की स्थिति बनी हुई है उससे लगता नहीं है कि सरसों बाजार में अंदर कोई और सुधार की संभावना बन सकती है। फिलहाल जो जैसे 5625 रुपये का आज भाव रह गया है जयपुर मंडी का, अगर कोशिश करेंगे या थोड़ा बहुत विदेशी तेलों में विशेष रूप से पाम तेल के अंदर सुधार होगा तो यहाँ से 25 रुपये और बढ़ जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, वापस फिर 5650 रुपये आ जाएगा या वापस गिर करके 5600 रुपये आ जाएगा। इस हफ्ते तक या अगला हफ्ता जो शुरू होता है सोमवार से, तब तक आप ये समझिए कि बाजार यहीं इसी दायरे के अंदर ठहराव करेगा, इसी में घूमता रहेगा। बाजार न घटेगा न बढ़ेगा। और अगर पाम तेल में कोई बहुत बड़ी तेजी आती है तो सरसों के अंदर फिर 100 रुपये की तेजी आ जाएगी, लेकिन उसकी गुंजाइश फिलहाल लगती नहीं है। बाजार आप यहां से आप मान के चलिए कि अब गिरावट की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो बिनोला तेल है, बिनोला तेल के अंदर आज फिर गिरावट दर्ज हुई है। हरियाणा का जो वाश का जो रेट रह गया है, भाव रह गया है, वो है 830 रुपये के आसपास, 830-35 मान सकते हैं आप। और जो गुजरात में कड़ी का या राजकोट का जो भाव है वो 820-25 से लेकर के 30 रुपये तक का भाव रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें यहाँ से खरीदारी करने का अवसर है, क्योंकि आगे चल करके बिनोला तेल के अंदर थोड़ा सुधार होने की, थोड़ा फायदा देने की स्थिति में आने की संभावना बन रही है। इसी तरह से जो आपका मूंगफली तेल है वो फिलहाल तो राजकोट का भाव 1600 रुपये पर स्टेबल है, लेकिन इसमें 25-50 रुपये की गिरावट आने की संभावना बन रही है। आवक भी बढ़ रही है और उसी तरह से जो अन्य तेलों के अंदर गिरावट है उसका दबाव भी मूंगफली तेल पर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। आगे चल करके फिर भाव बढ़ जाएगा। यहाँ भी यही फार्मूला अपनाना चाहिए कि घटे हुए भाव पर जो खरीदारी करने का अवसर होता है उसे करना चाहिए। आगे चल करके मूंगफली के अंदर संभावना ये है कि भाव बढ़ सकता है, मूंगफली तेल का भी भाव बढ़ सकता है और मूंगफली दाने का भाव भी बढ़ने की प्रबल संभावना है। आइए आपके कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जो जैसा मैंने बताया, सलोनी में 50 रुपये की गिरावट है। कोटा का भाव रह गया है 5950 रुपये, अलवर 6000 रुपये, शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव रह गया है 6050 रुपये। भरतपुर मंडी का आज भाव खुला 5361 रुपये, कल से 44 रुपये कमजोर है। जयपुर 5625 रुपये, दिल्ली 5450, चरखी दादरी 5400, बरवाला 5200, हिसार 5300, मुरैना मंडी 5200, ग्वालियर भी 5200, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5400, नडबई 5360, खेरली मंडी 5361, सुमेरपुर 5375, गंगापुर 5400, खैरथल मंडी 5400, कोटा 5250, बीपी आगरा और शारदा इनका भाव भी है 5800 रुपये। और जो आपके सवालात हैं उनमें जो सबसे बड़ा जो सवाल जो रिपीट हो रहा है बार बार वो यही है कि सरसों में फिर से रिकवरी हो सकती है क्या, जयपुर का भाव 6000 रुपये आ सकता है क्या। तो इस तरह की संभावनाओं को मैं पहले से ही खारिज कर चुका हूं कि इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि जयपुर का भाव फिर से 6000 रुपये देखने को मिले। अगर मिलेगा तो कोई चमत्कार ही होगा, अदरवाइज संभावना बिल्कुल नहीं है।
मूंगफली में तेजी कब आएगी? मूंगफली में तेजी आएगी जनवरी के बाद, फरवरी के एंड में आप समझ सकते हैं कि थोड़ी तेजी आ सकती है, या फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर। तब तक आवक का प्रेशर रहेगा, लेकिन मंदा नहीं है मूंगफली के अंदर। जैसे सरसों का रेट बताते हैं वैसे ही मस्टर्ड ऑयल का रेट बता। जयपुर का जो सरसों तेल का भाव है वो 1008 रुपये है आपका एक्सपेलर का भाव, और 1018 रुपये का भाव है कच्ची घानी का 10 किलो का। जीरा में क्या है, जीरा पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन क्या मार्केट वापस रिकवर हो सकता है? अगर आप सरसों की बात कर रहे हैं तो रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। और सरसों का भाव जयपुर 6000 कब तक होगा? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। सरसों का भाव कौन सी मंडी में ज़्यादा रहता है? लालसोट, गंगापुर सिटी, निवई, जयपुर। जयपुर का भाव तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा रहता ही है, और उसके बाद गंगापुर सिटी का भाव भी अन्य मंडियों की तुलना में थोड़ा 25-50 रुपये ज़्यादा रहता है। चने के बारे में देखिए, चना जो घबराहट है लोगों के अंदर चने में, उसके कारण बिकवाली बढ़ रही है। बिकवाली बढ़ने से दिल्ली लॉरेंस रोड का जो भाव है वो 5950 रुपये के आसपास रह गया है। लेकिन यकीन मान करके चलना चाहिए कि चने की जो नई क्रॉप है वो कमज़ोर है, और जो चने की आपूर्ति है वो बहुत तंग है, तो इससे आगे चने में तेजी बनने की संभावना है। हालांकि नेफेड भी बराबर चने की बिक्री कर रहा है, इसलिए ही चने में जो तेजी है वो रुकी हुई है, लेकिन बाजार फिर से बढ़ने की प्रबल संभावना रखता है। अब की बार ठंड का मौसम छोटा है, इसलिए सरसों का उत्पादन गिरेगा, हो सकता है, वो तो आने वाले समय बताएगा। वीट डिटेल, गेहूं के बारे में भी कोई मंदे की संभावना नहीं लगती है। एक बार आपने अभी पिछले 5-7 दिन 10 दिन पहले देखा होगा कि सरकार ने एक चाबुक चलाया और गेहूं का भाव वापस नीचे 2450 रुपये तक पहुंच गया था। अब वापस फिर से 2550-2650 रुपये के आसपास भाव दिल्ली लॉरेंस रोड पर बोला जाने लगा है। आपूर्ति कम है, लेकिन सरकार भी बिक्री कर रही है, और इन सब कारणों से बाजार पर थोड़ा सा प्रेशर है। लेकिन यह भी सच है कि 2750 रुपये से ज़्यादा का भाव लगता नहीं है, इससे ज़्यादा तेजी की संभावना बहुत कम है। बाजरा में बताओ, बाजरा में देखिए जो अभी जो भाव है, जैसे आज रेवाड़ी मंडी की बात करें तो 2200 रुपये का भाव है। यहाँ से बाजरे के अंदर 100 रुपये की या 125 रुपये की गुंजाइश है बढ़ने की, ज़्यादा गुंजाइश फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो बाजरा एक पशु आहार के लिए बहुत बढ़िया विकल्प है। सर्दियों के अंदर ये आम घरों के अंदर खाने की चीज़ भी है। इसकी तासीर बड़ी अच्छी होती है, गर्म होती है, तो इसकी मांग सर्दियों में बढ़ी रहती है। और पशु आहार वालों की मांग भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो दूसरी खल है, जैसे सरसों खल है या बिनौला खल है, ये सब के सब खल बहुत महंगे हैं। इसका जो विकल्प के रूप में जो पशु आहार वाले भी इसकी मांग कर रहे हैं, इसलिए इसमें और तेजी बनने की संभावना है। क्रॉप पिछले साल से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कम है, कमज़ोर है। गेहूं का रेट बढ़ेगा या नहीं, इस पर मैं बात कर चुका हूं। तो ये थे आपके सवालों के जवाब, और अगला जो वीडियो होगा वो कल गुरुवार के दिन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब कल भी दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार।